दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। पिछली क्लास में हमने वावल्स को सीखा। आज की क्लास में हम अपनी पिछली सभी क्लासों को एक बार रिकैपिचुलेट करेंगे और उनको आज रिलेट करेंगे आज की क्लास से। जिसने भी मेरी पिछली क्लास देखी है वो आज ईजिली मेरे से कोरिलेट कर पाएगा और अपनी सभी पिछली पढ़ी हुई क्लासों को रिवाइज कर पाएगा। दोस्तों, आज हम वावल्स का फर्दर जो पार्ट बच गया था उसको पूरा करेंगे और उसको अलग अलग तरीके से समझ के देखेंगे। आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आज आपको वावल्स रिलेट करके पढ़ाऊंगा, कंपैरिजन और डिफरेंट व्यू के साथ आपको उनमें अंतर दिखाऊंगा, कैसे वावल्स में अंतर होता है और कैसे वावल्स को ईजिली हम स्टेनो में यूज कर सकते हैं, क्या इनकी यूज होती है और कैसे कैसे इनका हम इजीली स्ट्रोक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं एक छोटा रिकैप। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले पिछली क्लासेस को देख लीजिए ताकि आप आज की क्लास से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ और वावल्स को ईजिली समझ पाएँ। अगर आपने दोस्तों स्ट्रोक और वावल्स को सीख लिया तो यकीन मानिए आपने 50% काम को डन कर लिया है। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ नियम बचते हैं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में होते हैं कुछ नियम, वैसे ही स्टेनोग्राफी में कुछ नियम हैं इसको बनाने के, इसको लिखने के। लेकिन वावल्स और आपको स्ट्रोक बनानी आगे तो समझिए आपका 50% काम ओवर हो चुका है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं फिर आज की क्लास पर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा रिकैप लगा लेते हैं और पिछली सभी क्लासेस को आज वाली क्लास से रिलेट करके समझते हैं, जिससे कि हमारी और ज़्यादा ब्रॉड माइंड विकसित हो और हमें और ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडिंग मिले। तो चलिए देखते हैं। हमने अब तक सीखा है कॉन्सोनेंट्स दोस्तों 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और स्ट्रोक्स 26 हैं। शॉर्ट हैंड में बात कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रोक 26, कॉन्सोनेंट 24। और हर स्ट्रोक के दो फेस होते हैं, एक बिफोर साइड और एक आफ्टर साइड दोस्तों। और बिफोर साइड पे 3 प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये बिफोर के फर्स्ट सेकंड थर्ड है दोस्तों, और आफ्टर के भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस होते हैं हर स्ट्रोक में, चाहे वो कर्व स्ट्रोक हो चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक हो दोस्तों। हर स्ट्रोक में बिफोर और आफ्टर साइड होती हैं और उस हर बिफोर आफ्टर साइड के फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस होते हैं दोस्तों। इन्हीं पे हम वावल्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस वावल्स के लिए होता है ताकि हम इसके हर स्ट्रोक पे वावल्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकें, इजीली लगा सकें, जिससे कि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हमने सीखा है हर क्रॉ की डायरेक्शन। बॉटम टू अप है या अप टू डाउन है दोस्तों। ये हमने अब तक सीखा कि हर कर्व की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे एन है वो नीचे से लेफ्ट टू राइट बनता है, कोई स्ट्रोक टी है जैसे अप टू डाउन बनती है, जैसे हे है नीचे से ऊपर की तरफ बनता है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ भी बनता है। रे है दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो दोस्तों हमने के है, ये है, हर कर्व अपने एक डायरेक्शन में बनती है दोस्तों। और हर कर्व की एक लंबाई होती है 1/6 होती है, जो कि 1 इंच के 6ठे भाग के बराबर होती है दोस्तों। इसलिए चलिए, ये आपने पहले देख चुके हो आप, ये हर एक कर्व है, इनको आपने पहले पढ़ चुके हो, पिछली वाली क्लासेस में आप इनको देख चुके हो आराम से और पढ़ भी चुके हो। ये वो कर्व है। और जो मोटी स्ट्रोक होती है, जो डार्क स्ट्रोक होती है, थिक स्ट्रोक, वो कभी भी ऊपर की साइड नहीं लिखी जाती दोस्तों, वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। थिन स्ट्रोक जो होती है, जो पतली स्ट्रोक होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ दोनों ही डायरेक्शन में होती हैं दोस्तों। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी इसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, अपनी स्ट्रोक और उनके कर्व की डायरेक्शन का यूज करते हुए, उनके प्लेसेस का इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिफोर और आफ्टर दोनों साइड के, आज के हम वावल के चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और आगे का चैप्टर पूरा करते हैं दोस्तों आज। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लासेज में हम इस चैप्टर को, वावल्स के चैप्टर को हम पढ़े थे, जिसके अंदर हम कर चुके हैं डार्क डॉट को और डार्क डैश को दोस्तों। ये पा में, यहाँ पे पा वावल नहीं है दोस्तों। जिस तरह इंग्लिश में AEIOU 5 वावल होते हैं दोस्तों, यहाँ स्टेनो में, शॉर्ट हैंड में दोस्तों हमारे 12 वावल होते हैं ये।
और इसमें ये पा वावल नहीं है दोस्तों, इस पा में जो आ की साउंड आ रही है दोस्तों, ये वावल है। हमें स्टेनो एक साउंड बेस लैंग्वेज है दोस्तों, इसमें साउंड के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, इसलिए इसमें हम साउंड जैसे जैसे हम साउंड आती है, हम वैसे वैसे हम स्ट्रोक को बनाते जाते हैं और वैसे वैसे हम वावल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें दोस्तों इसमें बेसिकली साउंड को ढूंढना होता है, साउंड के बेसिस पे ही हम वावल्स की पहचान कर पाते हैं। साउंड बेसिस लैंग्वेज है, आपको पता है। तो पा में पा आप बोल के देखिए, पा पा, ये जो आ की साउंड आ रही है ना, पा में आ की साउंड, यही वावल है दोस्तों, ये आ वावल है, ना कि ये पा। ये पा तो मैंने आपके आ यानी कि इस वावल को याद करने के लिए एक ट्रिक है, बस उस ट्रिक का इस्तेमाल किया है, वो लिखी हुई है। इस पा में आ, ये जो पा बोल के देखो, आप मुंह से बोलिएगा मेरे साथ, पा पा, जो ये आ साउंड आ रही है ना, आ की आवाज, ये वावल है दोस्तों। जिस तरह मे वावल ना होके मे में जो ए की साउंड है ना, बड़ी ए की, मे बोल के देखिए दोस्तों, मे, ये ए वावल है दोस्तों, ए। उसी तरह वी में ई, वी, ये ई वावल है दोस्तों इसमें, आ ए ई। ये मैंने आपके परेशानी को दूर करने के लिए इसे मैंने हिंदी में लिख दिया है, बुक में इसे वैसे लिखा हुआ है, ताकि आप इजीली आवाज़ को पहचान पाएँ, इजीली आवाज़ को समझ पाएँ, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया दोस्तों। ये आ की आवाज़, ये ए, बड़ी ए, लंबी ए की आवाज़ आएगी दोस्तों। उसी तरह वी में जिस तरह ई की लंबी आवाज़ आ रही है, बड़ी ई की, वी, ये ई वावल है दोस्तों। इसी तरीके से ऑल में ए और ऊ, ऑल में ए और ऊ की मिक्सिंग आवाज़ आ रही है दोस्तों। आप देख पा रहे हो, बोल के देखो, ऑल, तो ये ए और ऊ की आवाज़ होती है, दोनों की मिक्सिंग सी, उसी को हम ओ पढ़ते हैं दोस्तों, ए और ऊ के औ। उसी तरीके से गो में जो ओ की साउंड आ रही है, गो, तो ये जो ओ है, ये हमारा वावल है दोस्तों, डैश वावल है ओ, डार्क में डैश वावल ओ। उसी तरीके से आप बोल के देखिए, ठू ऊ, लंबा ऊ, ठू, तो ये जो ऊ है दोस्तों, ये डार्क डैश है दोस्तों। यहाँ पे ठू में जो ऊ की आवाज़ है, ये हमारा वावल की आवाज़ है दोस्तों। तो ये हमारे डार्क डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड प्लेस का वावल है ये ऊ। आ ए ई, ये डॉट वावल है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड के डार्क में। ओ ऊ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के डार्क में डैश वावल है दोस्तों हमारे। तो ये हमने पिछली क्लासेज में हम कर चुके हैं दोस्तों। आज हम इनको करेंगे और इनको आपस में कंपेयर करके, एक बार इनको करने के बाद फिर हम इनको कंपेयर करेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप इजीली इनको रिलेट कर पाएँ और आपको याद करने में आसानी हो दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। लीजिए दोस्तों, हम आते हैं दैट पे। जिस तरह दैट में ए की, आप बोल के देखिए, दैट में दैट एक हल्की सी ए की साउंड आ रही है दोस्तों, दैट टै नहीं दोस्तों, ए, दैट मिड में आ रही है ए की आवाज़, दैट। तो ये जो ए है ना दोस्तों, हल्की ए की आवाज़ है, ये फर्स्ट प्लेस का वावल है दोस्तों। लाइट में लाइट डॉट, वो भी फर्स्ट प्लेस का। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों इस दैट को। वावल है दोस्तों हमारा दैट, आवाज़ आ रही है ए की। अब जो मैं वर्ड लिखूंगा दोस्तों, आप इनको बोल के देखिए, आपको इसमें हल्की ए की साउंड मिलेगी दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूँ पैक, बैंक, कैश, एम। देखिए दोस्तों, इनको करते हैं, बोल के देखिए मेरे साथ में, पैक, एक हल्की ही पी के बाद आपको ए की साउंड सुनाई देगी, पी के बाद, पैक। आपको ए की आवाज़ आ रही होगी, क्लियरली आप बोल के देखिए, आपको खुद महसूस होगी। मेरे साथ बोलिए, पैक। फर्स्ट प्लेस का वावल है दोस्तों, और फर्स्ट प्लेस का वावल आया तो हमें पी को लाइन से ऊपर रखना पड़ेगा दोस्तों, इस लाइन से हमें पी को ऊपर रखना पड़ेगा। पैक, फर्स्ट प्लेस, पैक, हमें वावल यहाँ लगा दिया। पहले हम आउटलाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वावल्स को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पे। पैक, बैंक, बोल के देखिए, बैंक। तो दोस्तों हम बैंक बनाएंगे, बैंक, हमने लाइन से ऊपर रखा है क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वावल है बैंक। हल्की बी के बाद ए की आवाज़ आ रही दोस्तों, फर्स्ट प्लेस का वावल है डॉट, लाइट में वो भी। तो ये होगा बैंक। कैश, कै के बाद ए की साउंड आ रही दोस्तों, हल्की ए की, लाइट ए की आवाज़ आ रही दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कैश। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों,
कै, इस स्ट्रोक, कैस। हमें फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया दोस्तों वावल्स, ये बन गया हमारा दोस्तों कैस, कैस। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं आपको रिलेट करवा देता हूँ पूरा। देखिए दोस्तों, ये हमारी के स्ट्रोक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये के, कैस में के और इस साउंड आ रही है। देखो दोस्तों, ये कर्व है कैस, इस। तो हमने इन दो स्ट्रोकों का इस्तेमाल किया है, कै, इस और जी को, ये दोनों ही यही कर्व रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने यहाँ से के उठाया, कै और एस, इस, एस, कैस। और फर्स्ट प्लेस का वावल हो तो इसलिए लाइन के ऊपर रखा, और कै के बाद यानी आफ्टर में फर्स्ट प्लेस से साउंड आ रही है कैस, कैस। तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे आफ्टर में वावल, डॉट वावल लगा दिया दोस्तों, लाइट। अगला शब्द है हमारा एम, एम, एम यानी कि पहले वावल आया है फिर स्ट्रोक आई है। एम, हल्की ए की साउंड सबसे पहले ही आ रही है, तो हम पहले स्ट्रोक बनाएंगे दोस्तों। हम पहले आउटलाइन बनाती होती है, ये हमने बनाया एम, और एम यानी कि फर्स्ट प्लेस से आवाज साउंड आ रही है। एम के बिफोर पे, एम का ये है बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। बिफोर में पहले वावल साउंड आ रही है ए, तो हमने बिफोर पे लगाया दोस्तों, ये देखिए हमने इस साइड लगाया है एम, 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 हल्की ए की साउंड आ रही है दोस्तों। और ये हमारी आप देख सकते हो एम कर्व है, ये इतनी, इस हिस्से को एम कर्व, सर्कल का इतना हिस्सा एम कर्व को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ये हमारी एम स्ट्रोक होगी, एम। और इसके फर्स्ट प्लेस से ये इसका बिफोर, ये इसका आफ्टर है। तो हमने पहले अगर वाउल साउंड आ रही तो हम फर्स्ट बिफोर साइड लगाएंगे, और बिफोर साइड में भी जहाँ जिस प्लेस का वाउल है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जिस प्लेस पे भी वाउल आया है उसी प्लेस पे वाउल लगाएंगे दोस्तों। तो एम में हल्की एम, ए की साउंड आ रही है और वो फर्स्ट प्लेस का वावल है, देख सकते हो आप हमारा ये दैट, ये हल्की ए की साउंड आ रही है, ये फर्स्ट प्लेस का वावल है दोस्तों। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये ए जो फर्स्ट प्लेस का वावल है। चलिए समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। पेन, आप बोल के देखिए, पेन, पेन, हल्की ए की साउंड आ रही है दोस्तों हमारे पेन में, पेन, पेन में हल्का ए, छोटी ए। तो अगला नेक्स्ट वावल है पेन। अगला है हमारा पेन यानी कि स्मॉल ए, पेन। आप बोल के देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। पेन, 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 हल्की ए, पी के बाद ए की साउंड आ रही है, पेन, पेन, ए नहीं दोस्तों, ए, पेन, 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 ए की साउंड आ रही है दोस्तों। सेकंड प्लेस का वावल, ये जो ए है ये सेकंड प्लेस का वावल है दोस्तों। देखिए हमारा यहाँ पे ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ए वो है जो हमारा सेकंड प्लेस का वावल है। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। आइए दोस्तों देखिए, ये हमारा डेल, डेल, ए, ई, डेल, डेल। तो इसे हम बनाएंगे, सेकंड प्लेस का वावल है तो ये लाइन पे आएगा, पहली स्ट्रोक लाइन पे आएगी। ये फर्स्ट प्लेस का तो हमने इसे लाइन से ऊपर रखा था, ये सेकंड प्लेस का वावल तो हम इसे लाइन पे टिकाएंगे। ये हमारा हो गया डे, एल। और सेकंड प्लेस का वावल है, आफ्टर में साउंड आ रही है, डी के बाद आवाज आ रही है ए की, तो सेकंड प्लेस पे हम लाइट डॉट लगा देंगे दोस्तों। ये हमारा बन गया डेल, डेल। दोस्तों ये हो गया हमारा डेल, डेल। बोल के देखिए, डे ए ल, डे ए ल, डे एल, डेल, डेल, हल्की ए की साउंड आ रही होगी दोस्तों, ए, डेल। तो हमने डी और एल स्ट्रोक बना के सेकंड प्लेस पे, डी के बाद आवाज आ रही है तो यानी कि आफ्टर प्लेस पे है दोस्तों वावल। ये तो हमें कंफर्म हो जाता है कि अगर डी के बाद, अगर स्ट्रोक के बाद वावल क्या आ रही है तो आफ्टर में लगेगा। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि आफ्टर में कहाँ लगेगा। सेकंड प्लेस का है तो सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस की साउंड है तो थर्ड प्लेस पे लगेगा वावल दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड प्लेस है तो यहाँ पे होगा डेल। अगला शब्द है हमारा डेट, डेट। इसमें बी जो है दोस्तों ये साइलेंट रहता है, इसे डेप्ट ना पढ़ के डेट पढ़ते हैं, डेट, डेट, ए, डेट, डी, डेट, डेट, डेट। तो सेकंड प्लेस वावल तो हम लाइन पे टिकाएंगे डी को, ये हमारा डे और टी। और सेकंड प्लेस का वावल तो सेकंड प्लेस पे लगा दिया आफ्टर पे, क्योंकि डी के बाद ए की साउंड आ रही दोस्तों, डेट, डेट। ठीक है दोस्तों, डे, डेट, डी, ए, टी, डेट। चेक, चेक, चे के बाद साउंड आ रही है ए की, चेक, यानी कि चे स्ट्रोक बनाइए, ये चे स्ट्रोक और के, चेक। ये हमारा चेक, चे के ए सेकंड प्लेस पे है तो ये हमने सेकंड प्लेस पे स्मॉल डॉट यानी कि लाइट डॉट लगा दिया दोस्तों। ये हो गया हमारा चेक, चेक दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारे अगले वावल्स को। हमारा अगला वावल्स है इज, ई यानी कि छोटी ई, ई, ए, ई, ए, ई, ई। अगली हमारी इज, इसकी साउंड आती है दोस्तों इज में, जैसे आप इज बोलोगे तो इज, इज, छोटी ई की साउंड आ रही है दोस्तों, इज। तो अगले वावल पे चलते हैं हमारे में,
ये है स्मॉल ई। हल्की ई की आवाज़ आएगी, हल्की की आएगी तो मैंने स्मॉल ई लिख दिया दोस्तों इसके लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके भी। चलिए दोस्तों, इल थर्ड प्लेस का वावल है दोस्तों। थर्ड प्लेस का वावल होने के कारण दोस्तों हम स्ट्रोक को लाइन से काटेंगे दोस्तों। थर्ड प्लेस का वावल हमेशा लाइन काट के ही बनाया जाता है दोस्तों। तो आप इसे बोल के देखिए, इल इल, ना कि ईल। ईल नहीं है दोस्तों, ये इल है, इल इल। तो इल पहले वावल आया है, उसके बाद में स्ट्रोक आई दोस्तों। ई ई की साउंड आ रही है, यानी कि ई थर्ड प्लेस का वावल है, तो हम थर्ड प्लेस पे लगाएंगे दोस्तों, लाइन काट के बनेगा। तो ये एल स्ट्रोक है, एल हमने बना दिया दोस्तों। और इसके थर्ड प्लेस पे हमने बिफोर पे, क्योंकि पहले वाउल की साउंड आ रही थी, यानी कि इसका मतलब वो बिफोर पे बनेगा। ये एल का बिफोर है और ये आफ्टर है दोस्तों। तो बिफोर ये हो गया, और थर्ड प्लेस का वाउल हमने थर्ड प्लेस के बिफोर पे लगा दिया, इल। इसको हम पढ़ेंगे इल इल इल। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों बिल, यानी कि बी के बाद ई की आवाज आ रही है दोस्तों, बिल। ई ई हमारा थर्ड प्लेस का वावल है, तो इसलिए हम बी को लाइन से काट देंगे, बी ल बी। अब चूंकि थर्ड प्लेस का मैंने वावल आया, तो मैंने आपको नियम बताया था कि थर्ड प्लेस का वावल पहली स्ट्रोक के अगर आफ्टर में आए, यानी कि बाद में आए, पहली स्ट्रोक के बाद में थर्ड प्लेस का वावल है, तो अपनी थर्ड प्लेस के स्थान पे ना लगे, उससे अगली अपने के बाद आने वाली स्ट्रोक के बिफोर पे थर्ड प्लेस पे चला जाता है। तो ये वावल आया है बिल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर हम लगाएंगे तो दोस्तों ये समझने में हमें दिक्कत होगी कि ये बी की थर्ड प्लेस पे है या एल के फर्स्ट प्लेस पे है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम इसका बी, यानी कि इस एल के बिफोर के थर्ड प्लेस पे लगाते हैं दोस्तों। लाइट वावल, लाइट डॉट है, तो ये बना दिया हमने बी। यहाँ की पोजीशन बी आफ्टर पे आया है, पहली स्ट्रोक के आफ्टर पे आता है, यानी कि यहाँ से शिफ्ट होकर अब इससे अगली जो भी स्ट्रोक है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे चला जाएगा दोस्तों। पिछली क्लासेस में हमने ये नियम को देखा है, पढ़ा भी है। तो ये हो गया हमारा बिल, बी लाइन काट दिया। हमें पहली स्ट्रोक लाइन से काटनी होती है, अगली स्ट्रोक चाहे कटे या कहीं पे भी कैसे भी बने, हमें उससे कोई वो नहीं होता दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बिल, बिल लाइन बी काट दी, एल उसके बाद अपने आप जैसा है वैसे ही बनाएंगे, कटे या लाइन ना कटे कोई मतलब नहीं दोस्तों से, लेकिन पहली स्ट्रोक से लाइन काटना ही होता है। तो ये हो गया हमारा बिल, बिल। आप बोल के देखिए, बिल बिल। अगला हमारा किल, किल। तो देखिए हल्की ई की आवाज़ आ रही है दोस्तों, और ई हमारा थर्ड प्लेस का डॉट वावल है, तो इसको हम लाइन को काटेंगे। अब के को तो हम लाइन के साथ में लिखेंगे तो भी ये लाइन काटने के बराबर ही होता है दोस्तों। इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ। नीचे लिखने का मतलब इसे लाइन काट के ही होता है, की ल किल। के बाद साउंड, यानी के का जो ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों, ये बिफोर होता है, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा ये आफ्टर होता है दोस्तों। तो के किल, कील, किल, किल, कील, किल, यानी कि के बाद आ रही है थर्ड प्लेस पे साउंड ई की, तो यहाँ ना लग के ये लगेगा ऐसे अगले वाली स्ट्रोक के बिफोर, यानी कि एल का बिफोर ये है और आफ्टर इसके अंदर वाला हिस्सा है। तो के ई, यानी कि यहाँ का ये वावल है, ये यहाँ ना लग के दोस्तों ये यहाँ लगेगा, यहाँ इसके थर्ड प्लेस, यानी कि एल के बिफोर के थर्ड प्लेस पे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा किल। फिर से मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा किल, किल। ये दोस्तों हमारा किल हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले वावल्स पे। अगला हमारा वावल है नॉट, नॉट, NOT। इसमें आपको आ की साउंड आएगी, नॉट हल्की आ की, आ ए आ, नॉट, नॉट। चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है ऑड। ऑड नहीं होता दोस्तों ये कुछ, क्योंकि साउंड बेस से हर किसी की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। अगर आप प्रोनाउंसिएट गलत करेंगे तो आप आउटलाइन भी गलत बनाएंगे दोस्तों, इसलिए अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कीजिए और जो वर्ड है उसे वैसे ही बनाए। ये वर्ड है ऑड, ऑड, ना कि ओड। ओड नहीं पढ़ के इसे ऑड पढ़ेंगे, ऑड, ऑड। ओ को हम ओ ना पढ़ के आ लेते हैं, ऑड, ऑड। अब चूंकि ये आ है, ये है हमारा फर्स्ट प्लेस का, फर्स्ट प्लेस वावल है दोस्तों। ये डैश में, लाइट डैश में फर्स्ट प्लेस का वावल है दोस्तों। आप यहाँ इसे ठीक कर लीजिए, इसे फोर्थ को हम फर्स्ट, इसको हम सेकंड और इसको हम थर्ड, थर्ड वावल पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो डैश में है, ये हमारा डैश में फर्स्ट प्लेस वावल है आ, आ। ये जो आ की साउंड आ रही है, नॉट, 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 नॉट। आप बोल के देखिए, एन के बाद आ की जो आवाज आ रही है ये वावल है दोस्तों, ये वावल को रिप्रेजेंट करता है, नॉट, नॉट, नॉट।
तो ये आ है, तो ये हमें ऑड, ऑड यानी कि आ, पहले वावल आया है और फिर स्ट्रोक आई है, यानी कि वावल का जो मार्क है वो स्ट्रोक के बिफोर साइड पे लगेगा। कि कौन सी स्ट्रोक के, जो पहली स्ट्रोक आई है, पहली स्ट्रोक आई है डी हमारी, तो ये बन गया ऑड। पहले आप आउटलाइन लिखेंगे, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारी डी स्ट्रोक, और आ यानी कि बिफोर पे आई, यानी कि डी का बिफोर ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा आफ्टर। तो लेफ्ट हैंड के जो आ है यानी कि फर्स्ट प्लेस का वावल है, तो फर्स्ट प्लेस पे यानी कि डी के फर्स्ट प्लेस, बिफोर का फर्स्ट प्लेस जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने ऑड, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे हमने लाइट डैश लगा दिया दोस्तों, ये बन गया हमारा ऑड, ऑड ऑड ऑड, क्योंकि पहले साउंड आई, पहले वावल की साउंड आई है, तो हमने पहले बिफोर पे लगेगा। बिफोर पे कहाँ पे लगेगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, वावल आ यानी कि फर्स्ट प्लेस का वावल, यानी कि बिफोर के फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। फर्स्ट प्लेस स्ट्रोक का वहाँ होता है जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट होती है, तो डी यहाँ ऊपर से नीचे तक, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक, नीचे की तरफ आती है दोस्तों। ये हो गया इसका फर्स्ट प्लेस, ये हो गया हमारा ऑड। अगला हमारा है डॉग, डॉग, इसे डॉग ना पढ़ के डॉग, डॉग, कुछ लोग इसे डॉग पढ़ते हैं, डॉग, ये डॉग नहीं दोस्तों, ये डॉग, ये ओ ना होकर ये आ की साउंड देता है, तो डी डॉग, डॉग डॉग, यानी कि डी के बाद आ की साउंड आ रही है, और आ हमारा फर्स्ट प्लेस वावल साउंड है, यानी कि डी के आफ्टर में, डी के बाद साउंड आ रही है तो डी के आफ्टर में लगेगा वावल, तो ये फर्स्ट प्लेस वावल है, तो ऊपर लिखेंगे लाइन से डॉग, डॉग, दोनों डार्क डार्क स्ट्रोक है दोस्तों, डी बी और गे बी, डॉग। डी के बाद आई है आ की, तो हमने ये लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि आ हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है दोस्तों। ये हो गया हमारा डॉग। अगला हमारा लॉन्ग, लॉन्ग नहीं होता दोस्तों, ये कुछ ओ पढ़ते हैं इसको, ये लॉन्ग नहीं है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कीजिए दोस्तों, लॉन्ग नहीं, ये लॉन्ग है, लॉन्ग यानी कि ल, और इंग, इंग के लिए हम डार्क करेंगे, ये हो गया हमारा लॉन्ग। एल के बाद वावल साउंड आ रही है, यानी कि फर्स्ट प्लेस का वावल है, फर्स्ट प्लेस की वावल साउंड आने के कारण एल का आफ्टर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बिफोर, और ये इस साइड वाला हिस्सा हो गया हमारा आफ्टर का दोस्तों, तो फर्स्ट प्लेस पे आ रही, तो ये हो गया हमारा दोस्तों लॉन्ग, लॉन्ग। अगला हमारा है गॉट, गॉट, ये जी ओ टी, गॉट यानी कि गा डार्क स्ट्रोक और टी लाइट स्ट्रोक, गॉट, ठीक है दोस्तों। गा, गे के बाद में साउंड आ रही है वावल की, आ की, आ की, यानी कि आ है हमारा फर्स्ट प्लेस, तो हम इसे लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे दोस्तों, ये हो गया हमारा गॉट, गॉट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगले वावल पे चलते हैं, हमारा अगला वावल है दोस्तों मच, हमारा अगला वावल दोस्तों है मच, यानी कि मच, आप बोल के देखिए मच, हल्की ए की साउंड आ रही है मैं एम के बाद, मच 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 मच, ए की जो साउंड है ये वावल हमारा, ये जो ए की साउंड है ये सेकंड प्लेस का वावल है दोस्तों, मच मच। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, बोल के देखिए आप इन वर्डों को, इनमें सब में ए की साउंड आ गई, आपको हल्की ए की साउंड आ गई, टच, डच, लंग, डम, डम, सभी में ए की, हल्की ए की साउंड आएगी दोस्तों, लंबी ए की नहीं, हल्की ए की साउंड आएगी दोस्तों। तो ये हमारा जैसे हमारा होगा टच, टच, अब ए है, ये है हमारा सेकंड प्लेस का वावल ए, ये हमारा सेकंड प्लेस का वावल, हल्की ए की साउंड है जो हमारी सेकंड प्लेस वावल है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा टच, यानी कि लाइन के साथ में बनेगा टच। अब हमें देखना है बिफोर पे लगेगा वावल या आफ्टर पे, तो टच बोल के देखिए, टच, टच, यानी कि टी के बाद ए की आवाज आ रही है, टच, ए की आवाज आ रही है टी के बाद, तो यानी कि ये लगेगा आफ्टर पे, सेकंड प्लेस वावल है, तो हम लाइन पे रखेंगे इसे, टच, ए यानी कि सेकंड प्लेस, ये जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट हो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड जहाँ पे खत्म होती है वो थर्ड, तो सेकंड प्लेस वावल है, ए की साउंड आ रही है, तो हम लगा दिया टी और च, फिर टी के सेकंड प्लेस पे यानी कि आफ्टर पे ए की वावल डैश वावल लाइट डैश लगा दिया दोस्तों, ये हो गया हमारा टच, टच। अगला है हमारा दोस्तों डच, डच, डी सेकंड प्लेस, डी के बाद हमारी वावल की साउंड आ रही है, यानी कि सेकंड प्लेस वावल आ रहा है डी के बाद, तो हम डी को लाइन के साथ में लगाएंगे पहले, ये हो गया हमारा ड च, डी, डी के सेकंड प्लेस का वावल है ए, तो हम लगाएंगे डी के बाद साउंड आने का से आफ्टर पे, ये हो गया हमारा डच। ये दोस्तों हमारा लंग, लंग यानी कि फेफड़े, तो एल सेकंड प्लेस, लंग, हल्की एल के बाद ए की साउंड आ रही है, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्लेस, इसलिए हम लाइन के साथ में ल, इंग, इंग स्ट्रोक डार्क होती है दोस्तों, ये हो गया हमारा लंग।
एल के बाद ए की साउंड आ रही है तो दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे इसके सेकंड प्लेस पे वावल। ये हो गया हमारा डैश लंग। आगे हमारा डम। डम होने के कारण दोस्तों डी सेकंड डी के बाद वावल आया दोस्तों, तो यानी कि आफ्टर पे लगेगा, यानी कि डी के आफ्टर साइड पे हमारा वावल लगेगा और सेकंड प्लेस वावल है तो हम इसे लाइन के साथ में लिखेंगे। ये हमारा होगा ड एम। एम को आप लाइट रखिए चाहे डार्क रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। डम यानी कि ड म डम, यानी कि सेकंड प्लेस वावल यहाँ आ गया दोस्तों आफ्टर के सेकंड प्लेस पे। ये हो गया हमारा डम। डम हो गया दोस्तों। आइए अब चलते हैं हमारे थर्ड वावल की, अगले वावल की तरफ। थर्ड प्लेस वावल जिस जो है हमारा गुड। गुड में जो ऊ की साउंड आ रही है दोस्तों, ये हमारा लाइट वावल है दोस्तों, लाइट डैश वावल दोस्तों। अब बोल के देखिए गुड 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 गुड। जो ऊ गु के बाद ऊ की जी के बाद जो ऊ की साउंड आ रही है दोस्तों, हल्की ऊ की, गुड गुड, ये हमारा दोस्तों वावल है। तो ये हमारा थर्ड प्लेस का वावल है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा थर्ड प्लेस का वावल है जो ऊ है, तो यानी कि हम स्ट्रोक को लाइन से काटेंगे। अगर थर्ड प्लेस का वावल है तो हमें लाइन से काटना होगा। अब देखते हैं कैसे काटते हैं। टुक टुक टू, टी के बाद वावल की साउंड है दोस्तों, टुक टुक, टी के बाद ऊ की है, यानी कि थर्ड, और ऊ है हमारा थर्ड प्लेस वावल। तो यानी कि हम टी को काटेंगे, टू क टुक, ये बन गया हमारा टुक। और टी के बाद थर्ड प्लेस का वावल है तो ये कौन सी स्ट्रोक पे चला जाएगा, के पे। टी पे ना होकर ये चला जाएगा के बिफोर साइड पे, और के की ये है बिफोर और ये है हमारी आफ्टर। टुक यानी कि टू, टी के थर्ड प्लेस पे वावल आया है तो इसके बिफोर यानी कि अगले वाली स्ट्रोक के बिफोर हो गया ये वाला साइड, और इसका थर्ड प्लेस यानी कि ये, सॉरी दोस्तों, ये हो गया हमारा ये डैश। ये हो गया हमारा टुक। टुक बिफोर साइड पे, टी पे ना रह के ये थर्ड प्लेस का वावल अगली वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे चला जाएगा दोस्तों। तो यानी कि बी के बिफोर पे थर्ड प्लेस यानी कि टुक। अगला हमारा वर्ड है बुक। बुक, बी के बाद ऊ की साउंड आ रही है दोस्तों, यानी कि बू, यानी कि हम लाइन को तो काटेंगे तो ये हो गया हमारा बू क, बुक बू ऊ, यानी कि बी पे वावल ना लग के बिफोर के थर्ड प्लेस पे चला जाएगा, यानी कि बुक। पुश, पुश यानी कि पी के बाद ऊ की साउंड, यानी कि प्यू, लाइन काट दी और ये हमारा बन गया इस स्ट्रोक, पुश, और ये हमने लगा दिया डैश। यानी कि पी के यहाँ पे वावल आ रहा है ऊ का, पी के थर्ड प्लेस पे ऊ की साउंड आ रही है पुश, तो ये यहाँ डैश ना लगा के हम इसे अगली वाली स्ट्रोक के यानी कि इस स्ट्रोक के बिफोर पे थर्ड प्लस पे लगा देंगे। ये जो इस स्ट्रोक है दोस्तों, ये इसका बिफोर होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसका आफ्टर होता है दोस्तों। आप इसे याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा इसका आफ्टर होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगली वाली स्ट्रोक देखते हैं हम। अगली वाली हमारी वुड। वुड यानी कि वे स्ट्रोक, वुड वुड वू, वे स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे ऊ की साउंड आ रही है, यानी कि यहाँ स्ट्रोक, अगर डी स्ट्रोक हमारी नहीं होती और तो अगर हमें वू बनाना होता और खाली हमारा वू बनाना होता, जैसे WOO वू, तो दोस्तों ये स्ट्रोक का जो ये वावल था ये हमारा यहाँ लगता, ये डैश वू। लेकिन अगर इसे अगली स्ट्रोक आ गई तो ये जो वू, ये जो ऊ का जो वावल है, ये डैश, लाइट डैश वावल है, ये वे स्ट्रोक पे ना लग के उससे अगले वाली स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस, बिफोर ये वाली स्ट्रोक, इसका बिफोर ये, इसका थर्ड प्लेस ये, क्योंकि ये डी स्ट्रोक है, डी स्ट्रोक हमारी बनती है ऊपर से नीचे, यानी कि ये यहाँ आएगा दोस्तों। ये बन गया हमारा वुड, वुड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप ये इजीली समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये लाइट वावल भी समाप्त होते हैं। ये लाइट वावल का, ये वावल का सेकंड चैप्टर है। अब हम इन सभी वावल्स को दोस्तों आपस में कंपैरिजन से पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आप इनमें कम से कम गलतियां करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब इनके फर्दर कंपैरिजन में। दोस्तों हम इनको आपस में कंपेयर करके पढ़ेंगे अब की बार। चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। हमारा दोस्तों पहला डार्क वावल है पा। पा और ए, हम इन फर्स्ट प्लेस के दोनों, एक डार्क डैश डॉट, एक लाइट डॉट, इन दोनों को कंपेयर करते हैं दोस्तों। आप बोल के देखिए पा, पा, आ की आवाज़ आ रही, बड़ी भारी सी आवाज़ आ रही, साउंड आ रही है भारी भारी सी, पा पा, लंबी और भारी। अब दैट बोलिए, दैट दैट, हल्की ए की साउंड आ रही है, हल्की सी, दैट दैट। ठीक है दोस्तों, यानी कि आ
और ए, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि है हमारा माम, ठीक है दोस्तों, ये मैंने पा यानी कि आ के एग्जाम्पल ले लिए हैं। आप इनमें क्लियरली क्लियरली इस आ की साउंड को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे कि आ की साउंड कैसे आ रही है दोस्तों। अभी मैं इस दैट के कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, यानी कि ए के, ए वावल्स की जो जिसमें साउंड आए वो वर्ड लिख लेता हूँ कुछ। चलिए दोस्तों, वर्ड को बोल के देखिए, आप खुद महसूस कर पाएंगे कैसी आवाज आ रही है। पाम, पाम, मान लीजिए ये आपकी लाइन है कॉपी की। मान लीजिए ये आपकी कॉपी की लाइन है। आप बोलिए पाम, पाम फर्स्ट प्लेस का वावल है तो लाइन से ऊपर आएगा, यानी कि पा म, पाम, यानी कि डार्क डॉट, पाम, पाम। फिर आप बोल के देखिए पैक, 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 यानी कि बहुत हल्की ए की आवाज, ए की साउंड आ रही है, पैक, तो यानी कि पैक, डॉट, लाइट डॉट लगेगा दोस्तों फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि पाम, पैक, पाम, पैक, पाम, पैक। बोल के देखिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगी दोनों की। उसी तरीके से अगला हमारा वर्ड है बाम, बाम, यानी कि बाम, बाम, भारी साउंड आ रही दोस्तों आ की, यानी कि फर्स्ट प्लेस का वाला, यानी कि बाम, बाम। अब बोल के देखिए अगला वर्ड हमारा बैक, यानी कि बैक, हल्की ए की साउंड आ रही है, बैक, बैक, लाइट डॉट वाव लगा दी दोस्तों हमने, ये बन गया हमारा बैक। अब बोल के देखिए इन दोनों को, बाम, बैक, बाम, बैक। आपको क्लियरली क्लियरली महसूस हो रहा है, आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे कि डार्क वावल और लाइट वावल में क्या अंतर है। बाम, बैक, बाम, बैक। अगला शब्द है हमारा माँ, माँ, यानी कि एम ए, माँ, आ, यानी कि आ हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है, तो माँ, एम के बाद साउंड आ रही है आ की, तो हमने लगा दिया एम के आफ्टर पे फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट, माँ। हमारा वर्ड है बैंक, बैंक, यानी कि बैंक, बैंक, बैंक। बी के बाद हल्की ही साउंड आ रही दोस्तों ए की, बैंक, बैंक। बोल के देखिए माँ बैंक, माँ बैंक। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है काम, यानी कि काम, काम। ये हो गया हमारा दोस्तों काम, के बाद साउंड आ रही है वावल की, तो हमने बिफोर के फर्स्ट प्लेस का वावल की साउंड आ रही है तो फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया, यानी कि आफ्टर के साइड पे। ये हो गया हमारा काम, काम। अगला वर्ड है कैश, कैश, कैश। दोनों को बोल के देखिए काम, कैश, काम, कैश, काम, कैश। हल्की साउंड आ रही है दोस्तों कैश में, काम में एक भारी लंबी मोटी भारी भरकम साउंड आ रही है, तो ये डार्क वावल है दोस्तों। अगला वर्ड है आम, आम, आ, तो दोस्तों ये हो गया हमारा आम, यानी कि आम। और अगला हमारा वर्ड है एम, यानी कि एम, बड़ी हल्की ही साउंड आ रही दोस्तों वावल की, ए की, एम, आम, एम, आम, एम। आप बोल के देखिए दोस्तों आम, एम, आम, एम। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे पा और दैट, यानी कि फर्स्ट प्लेस के डॉट वावल, डार्क और लाइट वावल के एग्जाम्पल दोस्तों हमारे। अब हम अगले सेगमेंट में चलते हैं। अब फर्स्ट प्लेस के हम डैश, डार्क और लाइट डैश वावल को देखते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं आगे दोस्तों। फर्स्ट प्लेस जो वावल है हमारा ये औल, औल और आल। एक आल है, इसमें आ, 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 और इसमें औल, औल, औल। ए के साथ ऊ की आवाज आ रही, कुछ कुछ मिक्सिंग सी ऊ की, औल, औल, औल। बोल के देखिए इस शब्द को औल, औल, और इसको बोलिए नॉट, नॉट, नॉट। आ की साउंड आ रही दोस्तों, आ की, नॉट, नॉट, नॉट। इन्हीं पे दोनों पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप इजीली इनको समझ पाओगे। मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इन्हें बनाना और देखते हैं कैसे कैसे आवाज़ आ रही है। आप इनमें क्लियरली आवाज़ को देख पाओगे। जैसे हमारा पहला वर्ड है सा, सा तो यानी कि एस, और आ यानी कि डायरेक्ट साउंड आ रही है दोस्तों, भारी भारी से सा, सा, सा। तो एस और इसके एस के बाद आ की साउंड आ रही है सा, आओ, सा, आओ, साओ, सा, यानी कि यहाँ डायरेक्ट डैश लग जाएगा दोस्तों, सा। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों ऑड, ऑड, आ। ये ओड ना कह के इसे ऑड, ऑड यानी कि डै के पहले लाइट डैश, ऑड। ये हो गया हमारा दोस्तों ऑड, ऑड, ऑड। इन्हें बोल के देखिए दोस्तों, साव, 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 ऑड, ऑड, ऑड। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों पाओ, पाओ, पी ए डब्ल्यू, डब्ल्यू ऊ की साउंड देता, पाओ, पाओ यानी कि फर्स्ट प्लेस, यानी कि पा, आओ, पाओ, पाओ, पाओ। ये हमने बना दिया दोस्तों पाओ। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों डाग, डाग, डॉग ना होके डाग, ये आ है, डाग यानी कि डाग, डाग, आग, डाग, पाऊ, डाग, पाऊ, डाग, डाग, पाऊ, डाग। आप समझ पा रहे दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों बाउल, बाउल, बा, बाल, बाउल, बाउल, बा पे आ का बाउल। अगला हमारा वर्ड है डॉल, ये डॉल ना होके हमारा दोस्त ये वर्ड है डाल, डाल, डाल यानी कि फर्स्ट प्लेस। अब आप इन्हें पढ़ के देते हैं बाउल, डाल, बाउल, डाल, बाउल, डॉल। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है ला, ला यानी कि एल, एल बनाया और आ, ला, बाल, नहीं सॉरी ला, ला, ये हमारा हो गया ला। अगला हमारा दोस्तों वर्ड है गॉट, यानी कि गॉट, गॉट। फर्स्ट प्लेस के वावल हैं दोस्तों, इसलिए हम किसी को भी लाइन पे नहीं लगाएंगे, सभी को लाइन से ऊपर लिखते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा गॉट, ये ला, ये गॉट, ला, लाओ, ला, गॉट, ला, गॉट। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों चाक, चौक, चौक, चौक यानी कि चौक, च और कै स्ट्रोक से हमारा बन गया चाक, और वावल है दोस्तों चौक, चौक। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है लॉन्ग, 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 लॉन्ग। आप बोल के देखिए दोस्तों चाक, लॉन्ग, चाक, लॉन्ग, लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लॉन्ग, लॉन्ग। आप क्लियरली वर्ड को प्रोनाउंसिएट करोगे तो आप इनको क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे दोस्तों कि कैसे कैसे इनमें डिफरेंट डिफरेंट आवाज आ रही है। चलिए चलते हैं आगे। हमारा ये वावल हो गया और ये फर्स्ट प्लेस के दोनों ही वावल हो गए हमारे डार्क डॉट डैश और लाइट डॉट डैश दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे अपने सेकंड प्लेस के वावल की तरफ। ये हमारा था अगला हमारा सेकंड प्लेस का है दोस्तों मे, मे। मैं कुछ लिख लेता हूँ वर्ड को।
देखिए दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है पेड। पेड 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 पे, पी के सेकंड प्लेस का वावल है ए, तो पी के आफ्टर पे आवाज आ रही है, तो पेड ये होगा हमारा पेड। पेड इसे बोलिए डेल। डेल डेल ये होगा हमारा डेल। आप बोल के देखिए पेड डेल, पेड डेल, पेड डेल। भारी आवाज आ रही है दोस्तों, तो इसलिए डॉट वावल जो है ये डार्क लगेगा और यहाँ पे हल्का लगेगा। हल्की आवाज आ रही है एक ही, इसमें एक ही लंबी आवाज आ रही है, भारी ही लंबी ही। अगला वर्ड है हमारा पेल। पेल 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 भारी आवाज आ रही है दोस्तों, लंबी आवाज, पेल। अगला हमारा वर्ड है डेट। डेट डेट हल्की सी एक ही साउंड आ रही है दोस्तों, डेट, इसलिए डी के आफ्टर में फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं दोस्तों लाइट डॉट वावल, डेट। बोल के देखिए पेल डेट, पेल डेट। अगला वर्ड है हमारा बेक। बेक बेक भारी आवाज आ रही है दोस्तों, बेक। अगला हमारा चेक। चेक चेक बोल के देखिए दोस्तों बेक चेक, बेक चेक, बेक चेक। ये इसमें लंबी और भारी आवाज आ रही है चेक के मुकाबले दोस्तों, इसलिए इसमें डार्क डॉट लगा और इसमें लाइट डॉट लगा दोस्तों। इसमें लंबी एक ही साउंड आ रही है दोस्तों, आपको लंबी ए, बेक बेक बेक। चेक में चेक चेक एक ही हल्की साउंड आ रही है दोस्तों, इसलिए ये हो गया हमारे डॉट। आप कंपेयर करके देख सकते हो इनको, आप इजीली समझ पाओगे दोस्तों। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा, उतनी ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इनकी दोस्तों। अभी हम ले लेते हैं इनको सेकंड प्लेस के डैश वावल को दोस्तों, यानी कि गो। और अगला है हमारा दोस्तों मच। अच्छा, मैं कुछ वर्ड लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, डो। डो आपको डो डो बड़ी भारी आवाज आ रही होगी दोस्तों, लंबी लंबी भारी। तो ये डी, अब चूंकि सेकंड प्लेस वावल है तो इसलिए लाइन पे लिखा जाएगा, तो ये डो। डी के बाद साउंड आ रही है तो ये लगा दिया हमने डार्क डैश। डार्क डैश डो, यानी कि लंबी साउंड आ रही थी, हमने बना दिया डार्क डैश। ये हो गया हमारा डो। अब अगला हमारा वर्ड है टच। टच हल्की पतली आवाज आ रही है टच की, यानी कि ए की, टच 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 टच। डो टच डो टच डो टच। आप देख पा रहे हो दोस्तों अंतर दोनों में, ओ की और ए में। अगला हमारा है डोर, यानी कि डो डोर डोर। ये हो गया हमारा डोर। ये हो गया हमारा डच डच डच। बोल के देखिए डोर डच, डोर डच। डच हल्की पतली आवाज है, लंबी डोर लंबी भारी आवाज है, मोटी। अगला हमारा वर्ड है डोम, यानी कि ओ की आवाज आप क्लियरली सुन पा रहे होगे, डोम डोम। ये हो गया हमारा डोम दोस्तों। हमारा हो गया डम। डम ये बी जो दोस्तों साउंड होता साइलेंट होता है इसमें, डम, ये डम बना करके डम डम, बी की हल्की आवाज आती है इसमें दोस्तों, डम। तो ये होगा ड ड म म डम हल्की। डोम डम डोम डम डोम डम। सुन पा रहे हो दोस्तों आप क्लियर निकल ली ओ और ए को। अब हमारा अगला है बोर। बोर यानी कि बोर, भारी आवाज है दोस्तों एज कंपेयर टू लंग, यानी कि बोर। तो हम बोर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि बी और आर, बोर बोर। ये हमारा लंग, यानी कि लंग, इंग स्ट्रोक, लंग बोर लंग, बोर लंग, बोर लंग। आपको लंग में हल्की आवाज, छोटी ए की आवाज आ रही होगी, और बोर में क्लियरली आपको ओ की साउंड आ रही होगी दोस्तों। ये हो गया हमारा बोर ओ, यानी कि सेकंड प्लेस वावल, और ये हो गया हमारा सेकंड प्लेस लाइट डैश वावल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसमें अंतर देख पाते होगे, क्लियरली साउंड आ रही है आपको ओ की ए की,
अभी तक जो हमने सीखा, ए की बड़ी ए, लंबी ए की और छोटी ए की साउंड आ और ए, औ, आ। इनकी आवाज़ आप दोस्तों क्लियरली सुन पा रहे होगे। जो वावल है हमारे उनकी आवाज़ क्लियरली आ रही है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे ये वावल भी हुए 2 और सेकंड प्लेस। अब बचते हैं दोस्तों हमारे थर्ड प्लेस वावल दोस्तों। चलिए उन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं एक बार। हमारे थर्ड प्लेस वावल है दोस्तों वी, ई, इज। वी में जो ई है, लंबी ई की साउंड, और इज में इज, वी इज, वी इज। हल्की साउंड आ रही है दोस्तों इज में। वी में लंबी बड़ी आवाज़ आ रही है ई की दोस्तों। और उसी तरीके से हमारे ठू, लंबी ऊ की और गुड, ठू गुड, ठू गुड। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए दोस्तों, ई, बड़ी ई की साउंड आएगी आपको, इसमें लंबी, इन वर्डों में लंबी आवाज़ आएगी और इन में छोटी ही ई की साउंड आएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं, मेरे साथ बोलिए बी, बी। यानी कि बी के बाद लंबी ही साउंड आ रही है ई की, यानी कि थर्ड प्लेस का वावल है। तो ये लाइन काट के बनेगा दोस्तों, और एक ही स्ट्रोक है, यानी कि बी तो इसी पे रहेगा वावल। ये हो गया हमारा बी, हमने लाइन काट के बना दिया। और बी के बाद ई की साउंड आ रही है लंबी दोस्तों, तो ये थर्ड प्लेस पे ये लगा दिया हमने डार्क डॉट वावल। ये हो गया हमारा बी, बी। अगला हमारा वर्ड है इल, इल यानी कि छोटी ई की आवाज़ आ रही है, हल्की इल, यानी कि एल से पहले साउंड आ रही है। तो ई हमारा थर्ड प्लेस का वाला, यानी कि हम लाइन को काटेंगे एल से, एल, ये हमने लाइन काट के लिख दिया एल। और बिफोर पे थर्ड प्लेस पे आ रही थी, यानी कि ये बना दिया हमने लाइट डॉट वावल दोस्तों। ये हो गया हमारा इल। क्या दोस्तों? इल। बोल के देखिए, बी इल, बी इल, बी इल। अगला हमारा वर्ड है टी, टी में ई की साउंड आप देख पा रहे हो, टी, यानी कि थर्ड प्लेस का वावल साउंड आया, तो लाइन को काटेंगे टी से, टी। और थर्ड प्लेस यानी कि टी के बाद वावल की साउंड आ रही है, बना दिया हमने डार्क डॉट वावल। ये हो गया हमारा टी, टी। अगला हमारा है बिल, बी, बी ल, बी के थर्ड प्लेस पे वावल साउंड आई, तो ये बी पे ना रह के अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे आ गई, यानी कि एल पे आ गई थर्ड प्लेस पे बिफोर पे। ये हो गया हमारा बिल। बोल के देखिए, टी बिल, टी बिल। क्लियरली आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा है बड़ी ई और छोटी ई की साउंड जो हमारी वावल की आ रही है। टी बिल, टी बिल। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों जीप, 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 यानी कि जी, जी लाइन काट के बना दिया थर्ड प्लेस पे, तो जी का वावल यहाँ ना होकर अगले आने वाले स्ट्रोक के बिफोर पे, आने वाले स्ट्रोक हमारी पी है और इसके बिफोर हो गया हमारा ये, इसके थर्ड प्लेस यानी कि यहाँ। तो यहाँ पे डार्क डॉट आएगा, यानी कि दोस्तों जीप, जीप। ये हो गया हमारा जीप, जीप। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा चिल, चिल, यानी कि ची, ची ल, चिल, यानी कि ची, ची पे ई थर्ड प्लेस पे आई, तो यानी कि ची के थर्ड प्लेस पे ना रह के वावल जाएगा हमारा अगले आने वाले स्ट्रोक हमारी, यानी कि एल, एल का बिफोर हो गया ये थर्ड प्लेस वावल, तो ये लगेगा थर्ड प्लेस पे चिल। बोल के देखिए, जीप चिल, जीप चिल, जीप चिल। इसमें लंबी भारी, इसमें हल्की, ई की साउंड इसमें लंबी, इसमें हल्की आ रही है इन सारे वर्डों में। अगला वर्ड हमारा कील, यानी कि कील, के थर्ड प्लेस यानी कि कील, यहाँ पे वावल साउंड आ रही है आफ्टर में, आफ्टर में आई है दोस्तों, यहाँ ना लगे ये वावल चला जाएगा हमारे आने वाले अगले स्ट्रोक यानी कि एल के बिफोर के थर्ड प्लेस पे, कील। ये हो गया हमारा दोस्तों कील, कील। अगला हमारा किल, किल, यानी कि हल्की ई की साउंड आ रही है, यानी कि थर्ड प्लेस की साउंड आ रही है वावल की, तो ये लाइन काट के बना दिया और अगला बना दिया एल डॉट लाइट डॉट। ये हो गया हमारा किल। ये हो गया हमारा कील, किल, कील, किल। ठीक है दोस्तों, आपने देखा। अब चलते हैं आगे, अपने आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला वर्ड है, इसमें ठू। ठू में जिस तरह ऊ की साउंड आ रही है ना, ऊ की आवाज़ आ रही है, बड़े ऊ की, यानी कि लंबी ही आवाज़ आ रही है, ठू। उसी तरीके से गुड। गुड में छोटी ऊ की साउंड आएगी आपको, हल्की। गुड गुड गुड। ठू ठू। उसी तरीके से आपको सू। इस वर्ड में देखिए, यह है सू, यानी कि इस स्ट्रोक, इसके बाद आफ्टर में साउंड आ रही है वावल की, यानी कि ऊ की साउंड आ रही है इस स्ट्रोक के बाद में। तो ये थर्ड प्लेस का वावल है, तो इसलिए ये कटेगा लाइन से, लाइन काटेगा, यानी कि ये हो गया इस स्ट्रोक हमारी, और सू। सू, ये डार्क डैश वावल हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया हमारा सू। अभी हमारा होगा अगला टुक। सू टुक टुक। हल्की सी ऊ क्या आ रही है, देखिए बोल के देखिए, टुक टुक, यानी कि टी। टी पे थर्ड प्लेस पे है, तो ये हमारा वावल लगेगा यहाँ पे, टुक। सू टुक, सू टुक, सू टुक। आपको पता चल रही होगी दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों वू। वू वू, यानी कि लाइन काट के थर्ड प्लेस पे, यानी कि हमारा हो गया वू। वू। अगला हमारा वर्ड है बुक, यानी कि बुक थर्ड प्लेस वाला, तो लाइन काटेंगे, बुक और के, बुक। बी के आफ्टर पे थर्ड प्लेस पे आया, तो ये अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर के थर्ड प्लेस पे चला जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा बुक। बुक, ये हो गया हमारा वू बुक। वू बुक। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला वर्ड है फूड। फूड, ये हो गया हमारा दोस्तों फूड। ये हमारा लुक। लुक लुक, यहाँ पे हमने वावल लगा दिया, एल को लाइन से काट दिया, और के स्ट्रोक के बिफोर पे डैश, लाइट डैश वावल लगा दिया। बोल के देखिए मेरे साथ, फूड लुक, फूड लुक, फूड लुक। आपको क्लियरली अंतर पता चल रहा होगा दोस्तों, साफ साफ आप अंतर को महसूस कर पा रहे हो। अगला वर्ड है हमारा मूव, यानी कि मूव। मूव मूव, ये वी स्ट्रोक। अगला हमारा पुश। पुश, मूव पुश, मूव पुश, मूव पुश। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है पूल। पूल, पूल, डार्क डैश दोस्तों, यहाँ पे हमारा पुल, यानी कि पुल। हल्की सी ऊ की साउंड आ रही दोस्तों, पूल पुल, पूल पुल, पूल पुल। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है कूल, यानी कि ये लाइन काट दी और ये हमने बना दिया एल, ये हो गया हमारा कूल। कूल कूल। अगला हमारा दोस्तों वुड, हल्की सी ऊ की साउंड आ रही है, वुड। कूल वुड, कूल वुड, कूल वुड। तो दोस्तों देखा होगा, इसमें लंबी और भारी साउंड आ रही है, और इसके मुकाबले इसमें भारी साउंड है, और इसमें हल्की है दोस्तों ऊ की। तो ये जो यही जो हमारे जो 12 वावल थे दोस्तों, इसी के साथ हमारे समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना ही आपको ये ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों। इन्हें आप शांति से अपनी कॉपी पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक दोस्तों। ये जो डैश वावल है दोस्तों, ये जो पड़ी हुई स्ट्रोक है हमारी, जैसे कि हमारी है के, गे, एन, इंग, और जो स्ट्रेट स्ट्रोक भी है दोस्तों हमारी कुछ, जैसे हमारी है चे, रे, हे। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो पड़ी हुई, यानी कि जो लेटिव स्ट्रोक है, ये डैश उन पे खड़े हुए लगेंगे, यानी कि जो लेटिव है उन पे खड़े लगेंगे, यानी कि जैसे फर्स्ट प्लेस पे लगेगा तो यहाँ, सेकंड प्लेस का होता है यहाँ, थर्ड प्लेस का हुआ तो यहाँ। और जो हमारी खड़ी हुई स्ट्रोक होंगी, जैसे हमारी है टी, डी, तो जैसे ये टी है, अगर स्ट्रोक खड़ी हुई है तो उस पर पड़े हुए लगेंगे, पड़े हुए डैश लगेंगे। खड़ी हुई स्ट्रोक पे पड़े हुए डैश लगेंगे, बिफोर और आफ्टर तीनों स्थान पे, अगर जो सा भी जिस भी प्लेस का वावल होगा दोस्तों डैश। और अगर पड़ी हुई है, अगर हमारी स्ट्रोक पड़ी हुई है तो उस पर खड़े हुए डैश लगेंगे दोस्तों। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, इसे याद रखिए। जैसे ये हमारा डी है, यानी कि हमारी डी स्ट्रोक जो है ये खड़ी हुई है, तो इस पर डैश जो लगेंगे वो पड़े हुए लगेंगे, यानी कि इस तरीके से खड़ी होती है, इस पर पड़े हुए लगेंगे। यानी कि फर्स्ट प्लेस का होता है ऐसे, सेकंड का होता है ऐसे, थर्ड का होगा तो ऐसे दोस्तों, ऐसे ही आफ्टर में। ठीक है दोस्तों। और अगर हमारी पड़ी हुई स्ट्रोक है ऐसे, यानी कि जैसे ये गे स्ट्रोक है हमारी दोस्तों, तो इस पे लगेंगे हमारे खड़े हुए, पड़ी हुई स्ट्रोकों पे खड़े हुए, और खड़ी हुई स्ट्रोकों पे पड़े हुए डैश लगेंगे दोस्तों, तो ऐसे लगेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जैसे हमारी एन है, ये लेटिव स्ट्रोक है, जैसे के हमारी लेटिव थी, ऐसे ही एन है, तो इसमें भी ऐसे लगेंगे दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ये मैंने जो यहाँ पे ऐसे दिखा रखा कि ऐसे ही लगेंगे, ऐसे नहीं है, इनकी डायरेक्शन, इनकी पोजीशन अपने आप बदल जाएगी वो स्ट्रोक के अनुसार। ठीक है दोस्तों। जैसे चे है, चे ऐसे है, तो यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट होती है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस,
थर्ड प्लेस। हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो इस पे ऐसे लगेंगे दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे। जैसे हमारी रे स्ट्रोक है दोस्तों, ये रे स्ट्रोक होगी हमारी, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लगेंगे दोस्तों, यानी कि इसका परपेंडिकुलर होगा हमारा ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये बिफोर के और ये आफ्टर के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हमारी है स्ट्रोक। हे स्ट्रोक ये, और चाहे वो डाउनवर्ड, दोनों पे एक ही समान लगेंगे। जैसे हे है तो यानी कि ये का फर्स्ट प्लेस, परपेंडिकुलर लगेंगे दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर डैश वावल लगेंगे दोस्तों। डॉट वावल का आपको कोई परेशानी आएगी ही नहीं। बस इन्हीं में थोड़ी ये दिक्कत थी कि यहाँ पे मैंने ऐसे बना रखे हैं और फिर मैंने कहीं कहीं ऐसे यूज किया है इनको, कहीं मैंने इसको ऐसे यूज किया है। बस आपको इतना याद रखना, खड़ी स्ट्रोकों पे पड़े हुए परपेंडिकुलर लगाने ही है। खड़ी स्ट्रोक है तो पड़े लगेंगे, गिरे हुए हॉरिजॉन्टल लगेंगे, और अगर लेटी हुई है तो खड़े हुए डैश लगेंगे दोस्तों। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। जितना हो उसके अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, अपने पिछली क्लासेस को देखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और अगर फिर भी ज़्यादा कंप्लेंट्स रही वावल्स के रिगार्डिंग दोस्तों, तो मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपके सभी डाउट दूर हो जाए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही कम कन्फ्यूजन होगा, आपके डाउट्स उतने ही ज़्यादा सॉल्व होंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।